Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी एजुकेशन विद अमित सर के साथ। आज के इस वीडियो में हम आप लोग लाए सिंथेसिस क्लास 12 का, जिसमें आप लोगों को पहला जो सिंपल सेंटेंस था वो कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग को दूसरा आता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आज से स्टार्ट हम लोग करते हैं। एक बात और, ज़्यादा दिन हो गया था इसका, तो एक बार रिवीजन आप लोग करते चलिएगा। इसका रिवीजन करने से बहुत ही बेनिफिट होगा, क्योंकि आप बोर्ड में बहुत ही हेल्पफुल होता है और अदर कंपटीशन में भी इससे पूछता है। याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है सिंथेसिस और सिंटैक्स। ये आप लोग को 11 में आएंगे तो ये मालूम चलेगा कि ये क्या होता है। 11 और 12 में इसको बता दिया जाता है कि आप लोग कैसे पढ़ें, कैसे इसको समझें। तो जहाँ तक हम लोग पहला खत्म कर चुके हैं, दूसरा स्टार्ट करेंगे। दूसरा क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो इसके बारे में जानेंगे। उससे पहले अगर हमारे चैनल पर पहली बार है तो रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को स्किप ना कर वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, क्योंकि वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसे कहते हैं? तो क्या होता है इसका डिफिनेशन? जब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ते हैं, सेंटेंस को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स या जटिल वाक्य बनाने को ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने को ही क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। ये तो आप लोग इसका डिफिनीशन जान चुके हैं। जैसे कि डिफिनीशन इसका सिंपल है, डिफिनीशन आप लोग इसका याद कर चुके होंगे कि हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसे कहते हैं। इसके आगे भी हम आपको बता दे रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के नहीं। तो जिससे दो वाक्य होता है ना, फर्स्ट और दूसरा सेकेंड, एक वाक्य और एक वाक्य, दोनों वाक्य हो गया ना। तो एक वाक्य को नाम क्या देते हैं, दूसरे वाक्य का क्या नाम देते हैं? पहले वाक्य को प्रिंसिपल क्या कहते हैं? प्रिंसिपल क्लास। पहले वाक्य को प्रिंसिपल क्लास कहते हैं और दूसरे वाक्य को क्या कहते हैं हम लोग? सबऑर्डिनेट। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें दो होता है। पहला होता है प्रिंसिपल क्लास, दूसरा क्या होता है? सबऑर्डिनेट क्लास। ये दोनों होता है सिंपल वाक्य में। जैसे सिंथेसिस पढ़ते हैं, सिंथेसिस में दो वाक्यों को या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ने के लिए जोड़कर हम लोग क्या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। तो उसी को हम लोग बताएं क्या होता है। दोनों वाक्य, जैसे दो वाक्य रहेगा तो एक प्रिंसिपल क्लास और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लास होगा। इतना तो जान चुके हैं। एक चीज़ और बताते हैं, जो ये प्रिंसिपल क्लास है ये कभी परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन किस में होता है? सबऑर्डिनेट क्लास में। तो हम लोग ये भी जान लें सबऑर्डिनेट क्लास में कितने प्रकार से परिवर्तन होता है। तो लिख देंगे सबऑर्डिनेट। अब कितने प्रकार के होते हैं? क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास। अब इसको जान लें हम लोग कितने प्रकार के होते हैं। लिख देंगे ये 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। अब 3 प्रकार कौन है ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए ध्यान से। पहला नाउन क्लास। ये आप लोग लिखते चलिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जैसे कि इसको जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा क्या होता है? पहला क्या होता है? नाउन क्लास। दूसरा एडजेक्टिव क्लास। और अगला जो होता है तीसरा इसमें आता है एडवर्ब क्लास। इसमें क्या होता है? तीसरा एडवर्ब क्लास। ये 3 प्रकार के होते हैं। तीनों प्रकार में कैसे कैसे हम लोग परिवर्तन होता है ये तीनों हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। पहला इसमें बता दे रहे हैं आप लोगों को नाउन क्लास में कैसे परिवर्तन होता है, इसके बारे में हम आगे देख लेते हैं। पहला इसमें हम लोग नाउन क्लास पढ़ेंगे। तो एक चीज़ और बता दें, जब नाउन क्लास में जैसे परिवर्तन जो होता है उस बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेटर तरीके से हम लोग उसका परिवर्तन करते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से उसको हम लोग जानेंगे। तो देख लेंगे हम लोग नाउन क्लास का परिवर्तन। पहला हम लोग लिख लेंगे क्या? नाउन क्लास। अब नाउन क्लास में 3 प्रकार से परिवर्तन होता है। 3 प्रकार से। एक तो होता है डेट लगा देंगे, उससे परिवर्तन होगा। एक तो होता है
वाई, वेन, विच, वेयर, ये सबसे परिवर्तन होता है। एक होता है इफ़ या वेदर से परिवर्तन। तो हम लोग 3 प्रकार पढ़ेंगे, तीनों याद से रखिएगा। तो नाउन क्लास में तो लिख देंगे इसमें 3 प्रकार से परिवर्तन होता है। अब ये तीनों प्रकार हम लोग देखेंगे। पहला देखेंगे पहला प्रकार हम लोग देखेंगे। फर्स्ट प्रकार में कैसे परिवर्तन होता है, जैसे डैट का प्रयोग करेंगे उसको। तो पहला परिवार के लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते चलते रहे साथ में। तीनों का एग्जाम्पल हम बताएंगे और तीनों में क्या क्वालिटी है ये भी साथ में बताते चलेंगे। तो इसमें केवल की के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। तो देख लीजिए इसमें क्या होता है। जैसे हम लोग कह देंगे कि राम वाज थिप इट नोन टू ऑल, मतलब यह सभी जानते हैं क्या कि राम चोर है। राम वाज थिप, राम चोर था, यह सभी जानते हैं। ये होगा जानते थे या जानते हैं। तो इसको हम लोग कैसे सेपरेट करेंगे, मतलब सेपरेट ये है कैसे हम लोग इसको कंबाइन करेंगे। कंबाइन करने का तरीका हम लोग देखिए एकदम आसान होगा, ज़्यादा हार्ड नहीं होगा। कंबाइन करने का एकदम छोटा सा इस टाइप का रहेगा। तो इसको हम लोग कहते हैं नाउन क्लास। नाउन टू सब्जेक्ट या सब्जेक्ट टू नाउन इसको भी कहते हैं। मतलब इसमें सब्जेक्ट की जगह पे डैट का प्रयोग करते हैं। एक आता है ऑब्जेक्ट टू नाउन, मतलब ऑब्जेक्ट की जगह पे हम लोग डैट का प्रयोग करते हैं। तो जो इसमें प्रिंसिपल क्लास है, प्रिंसिपल क्लास जो दिया राम वाज थिप, ठीक है ना, मुख्य यही है, राम चोर था। इट नो टू ऑल, यह सभी जानते थे, ठीक है ना। तो इसमें क्या मुख्य क्या राम चोर था ना, प्रिंसिपल क्लास इसी को कहते हैं। इसमें परिवर्तन होगा तो इस टाइप का होगा। तो इससे हम लोग सब्जेक्ट टू नाउन कहते हैं। तो सब्जेक्ट टू नाउन में पहले हम लोग डैट लगाते हैं, डैट फिर कामा, कि कामा राम वाज थिप। अब देखिए राम वाज थिप, यहाँ तक तो हो गया ना, राम चोर था। अब यहाँ से कामा लगा देंगे, इज नो टू ऑल, मतलब यह सभी जानते हैं कि राम चोर था, यह सभी जानते हैं, या यह सभी जानते हैं कि राम चोर था। यही सिंपल तरीका कंबाइन करने का। इसे हम लोग कहते हैं नाउन क्लास, याद है, सॉरी सब्जेक्ट टू नाउन क्लास। आप लोग साइड में चाहें तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, सब्जेक्ट टू नाउन क्लास। इसे हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट टू नाउन क्लास। ये हो जाएगा। चलिए इसके बाद एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हम लोग तीनों का एग्जांपल आप लोग को इसी में बताते चलेंगे। दूसरा एग्जांपल हम लोग देख ले रहे हैं जो सेपरेट रहता है, मतलब अलग अलग रहता है। तो दूसरा एग्जांपल क्या आ जाएगा, जैसे क्या रख देंगे कि आई एम ए स्टूपिड बॉय, एवरी टीचर नो डैट, एवरी टीचर नो इट, ठीक है ना। देखिए क्या दिया, आई एम ए डुल या आई एम डुल बॉय लिख सकते हैं, डुल लिख दीजिए सबसे अच्छा रहेगा। आई एम डुल बॉय, मैं शरारती लड़का हूँ। एवरी टीचर नो इट, यह प्रत्येक क्या होते हैं, जो अध्यापक हैं, ये प्रत्येक अध्यापक जानते हैं कि मैं क्या हूँ, एक शरारती बच्चा हूँ। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। इसको हम लोग कहते हैं क्या, बता दें यहाँ पे, ऑब्जेक्ट टू नाउन क्लास। इसको हम लोग लेते हैं ऑब्जेक्ट टू नाउन क्लास में। तो इसका कैसे प्रयोग होता है, प्रयोग देख लीजिए। जैसे ये जो पहला दिया आई एम डुल बॉय, इसी को हम लोग जानते हैं प्रिंसिपल क्लास है। तो प्रिंसिपल क्लास के ऑब्जेक्ट के बाद हम लोग डैट का प्रयोग करते हैं। उसमें सब्जेक्ट टू नाउन क्लास में क्या होता है, प्रिंसिपल क्लास के पहले डैट का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है, प्रिंसिपल क्लास के बाद डैट का प्रयोग करते हैं। तो इसको हम लोग कैसे हम लोग बनाएंगे, इसको कंबाइन कैसे करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। तो कंबाइन करने का सिंपल तरीका, इसमें जो सब्जेक्ट रहेगा इसको पहले करेंगे। क्या दिया, एवरी टीचर, तो यहाँ पर लिख देंगे एवरी टीचर कामा, ठीक है ना। क्या, एवरी टीचर नो, उसको पहले लिख लीजिएगा, नो डैट, प्रत्येक अध्यापक जानते हैं कि, अब क्या, आई एम डुल बॉय, तो लिख देंगे आई एम डुल बॉय, कि मैं एक शरारती लड़का था। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए दूसरे पे आते हैं, दूसरा नाउन क्लास में आते हैं।
दूसरा नाउन क्लास में एक चीज़ और बताते हैं, जो नाउन क्लास होगा सेकेंड वाला में, जो नाउन क्लास होता है वही संज्ञा क्या कार्य करता है। इसको लिखेंगे क्या, नाउन क्लास ही संज्ञा का कार्य करता है। संज्ञा मतलब नाउन का कार्य करता है। जैसे संज्ञा क्या कार्य करता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसके जगह पे हम लोग क्या व्हाट कंजक्शन, जैसे जो दोनों को कंबाइन करने का कंजक्शन लगाते हैं, उसमें व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन भी हो गया। जब भी जैसे WH टाइप क्वेश्चन हो रहा है तो वो सब आते हैं, और यहाँ पे डेट भी आता है। इसका मतलब ये होता है, लिख देंगे, इसका मतलब या अर्थ क से शुरू होता है। इसका मतलब क से शुरू होता है। क से क्या होता है, शुरू होता है। अब क से शुरू होता है, क का मतलब क्या होता है, जैसे इसको भी हिंदी में कि क्या, कि कहाँ, कि क्यों इत्यादि ये सब आते हैं। ये क से पहले स्टार्ट होगा, इसको हम लोग सेकेंड में नाउन क्लास कहते हैं। तो चलिए इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। एग्जांपल पे आते हैं। इसके पहला एग्जांपल देख लेंगे। कह देंगे ही डज नॉट नो हु आर यू, वह नहीं जानता है तुम कौन हो। इसमें हो गया ना, वह नहीं जानता है कि तुम कौन हो। इसको हम लोग कैसे जोड़ेंगे, इसको अगर कंबाइन करना होगा, इस टाइप का याद रहेगा तो समझ में जाइएगा कि इसमें कंजक्शन व्हाट, वेयर, व्हाई, हु ये भी आएगा कि नहीं। हु मतलब कौन आता है, कौन का भी आ सकता है। तो क्या हो जाएगा, इसको ही डज नॉट, इसमें सीधा सीधे ऐसे लिखेंगे, इसमें एकदम आसानी है। ही डज नॉट नो, वह नहीं जानता है कि, अब हु लगा देंगे, हु, अब इसको सीधा कर देंगे यू आर, बस इसको कंबाइन करने का मेथड हो गया कि हु यहाँ पे आ जाएगा बीच में। देखिए ही डज नॉट नो, वह नहीं जानता है कि तुम कौन हो। इसको बस क्या करेंगे, हु को ये आर को उधर कर देंगे, बस इतना ही हम लोग इसमें क्या करना है। आई होप आप लोग समझ में आ चुका है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है ना। चलिए इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल, जैसे कि मतलब कह देंगे कि राम नो मी, हु एम आई, क्वेश्चन मार्क लगाते चलिएगा। राम नो मी, राम मुझे जानता है कि मैं कौन हूँ, यही ना। इसको इतनी अलग अलग है, सेपरेट है, इसको हम लोग कैसे कंबाइन करेंगे, तो कंबाइन करने का एकदम सिंपल तरीका होता है, सिंपल। तो क्या कर देंगे, राम नो मी, डैट की जब हम लोग क्या लगा देंगे, हु, सॉरी डैट नहीं लगा, हु, आई एम, मैं कौन हूँ, बस सिंपल तरीका। क्या, राम नो मी, राम मुझे जानता है, हु, आई एम, मैं कौन हूँ, बस ये सिंपल तरीका। ये इसका सेकेंड फॉर्म होता है। जो तीसरा है, तीसरा हम लोग अगले वीडियो में अपलोड कर देंगे। अगले वीडियो आप लोग देखते रहिए क्योंकि बहुत ही मज़ेदार होगा। जैसे एडजेक्टिव क्लॉज होगा, एडजेक्टिव क्लॉज में हम लोग विच का प्रयोग कहाँ करते हैं, व्हेन का प्रयोग कहाँ करते हैं, वाई का प्रयोग, ये सब एकदम सटीक करके, या उसके बाद जो होता है एडवर्ब का, तो एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ नंबर, एडवर्ब ऑफ जितना होता है ना, उसमें सब चीज़ आप लोग को बताया जाएगा। तो आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एजुकेशन विद हमीद सर को, एंड प्रेस द बेल आइकन, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।